कोटपुतली से इस वक्त की सबसे बड़ी दुखद खबर आ रही है। बोरवेल में फंसी मासूम चेतना को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया है। ये सबसे दुखद खबर इस वक्त की, क्योंकि सबको इंतजार था कि 10 दिन बाद चेतना की हालत कैसी होगी। 10 दिन तक 170 फीट के गहरे गड्ढे में चेतना जो है वो फंसी रही। ये सबसे लंबा ऑपरेशन बोरवेल का चला है राजस्थान में भी, और संभवतः देश के सबसे लंबे ऑपरेशंस में से एक है। सहयोगी हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, क्या अपडेट है? हीरालाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या अपडेट है चेतना को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर? तो बीडीएम अस्पताल में डॉक्टर्स ने चेतना को मृत घोषित कर दिया। 10 दिन तक चेतना गड्ढे में फंसी रही, उसे बाहर नहीं निकाला जा सका था, लेकिन आज 10वें दिन शाम होते होते, रात होते होते जब उसे बाहर निकाला गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जिस तरह की आशंकाएं थी, देखिए, लेकिन एक उम्मीद की किरण थी कि आखिरकार चेतना फिर से चहचहाती हुई बाहर आ पाएंगी, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था, विधाता को कुछ और मंजूर था। अब यही हमारे सामने रह गई है बातें, क्योंकि इतना लंबा ऑपरेशन चला। इस ऑपरेशन को लेकर के शुरुआत से ही सवाल खड़े हुए कि हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के पास में संसाधनों के नाम पर क्या है, क्या हम तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन करने में सक्षम है? वो भी देश ने देखा, इस बात को भी देखा प्रदेशवासियों ने कि कैसे एक बोरवेल से बच्ची को निकालने का ऑपरेशन 10 दिन तक लंबा हो सकता है। और उसके बाद भी लोगों की उम्मीदें थी कि चेतना बाहर आएंगी और सकुशल लौट पाएंगी, लेकिन वो उम्मीदें अब धराशायी हो गई हैं। डॉक्टर्स ने चेतना को मृत घोषित कर दिया है, बच्ची की मौत हो गई है। हालांकि तुरंत एम्बुलेंस के जरिए जैसे ही निकाला, उसे अस्पताल लेकर के पहुंचे थे, और इसके बाद अस्पताल में मेडिकल मुआयना किया गया डॉक्टर्स की तरफ से। और अब आखिरकार फाइनली जो सबसे बड़ी खबर मिल रही है, दुखद खबर है प्रदेश के लिए भी, देशवासियों के लिए भी, कि मासूम बच्ची चेतना को नहीं बचाया जा सका। 10 दिन बाद उसे गड्ढे से तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन मौत के मुंह से हम उसे खींचकर नहीं ला पाए, और आखिरकार चेतना जो है अवचेतन में समा गई है एक लंबे वक्त के लिए। हमारे सहयोगी हीरालाल मौके पर मौजूद है। हीरालाल, दुखद खबर है, क्या इसकी पुष्टि हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो बच्ची चेतना जो पिछले 10 दिन से उस बोरवेल के गड्ढे में फंसी हुई थी, आज उसको बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन अभी जो अस्पताल में जो उसको लेकर जाया गया था, वहां मेडिकल टीम ने उसको मृत घोषित कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी इस समय की जो अपडेट है, बच्ची की डेथ हो चुकी है। जो बच्ची लगातार 10 दिनों से मौत और जिंदगी की जो जंग लड़ रही थी, वो आखिर वो जंग हार चुकी है। तो कहा जा सकता है कि मेडिकल बुलेटिन द्वारा जो जारी किया गया है मेडिकल एक्सपर्टों द्वारा, उसमें बच्ची की डेथ डिक्लेयर कर दी गई है। जी हीरालाल, बहुत लंबा वक्त हो गया था, उम्मीदें तो फिर भी थी, लेकिन बचा नहीं पाए हम चेतना को। जी बिल्कुल, देखिए, 10 दिन का बहुत लंबा समय होता है, क्योंकि एक एक मिनट, एक एक है जो सेकंड उस सांसों पर भारी पड़ता है। जिस प्रकार से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन 10 दिन तक चला, लगातार जो रेस्क्यू टीम के जो अधिकारी थे उस बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे। तमाम जो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जानी थी, उनमें भी कहीं ना कहीं जो देरी है, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो देरी होने का कारण है, वो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि जो उनकी दूरदर्शिता थी, जो आपकी सामंजस्यता, जो हाई टेक्निकली जो इक्विपमेंट होने चाहिए थे, उनकी जो कमी है, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में हमें देखने को मिला। और जो बच्ची पिछले 10 दिन से उस बच्ची को बाहर निकालने में जो उन्होंने जो देरी हुई है, वो कहीं ना कहीं इस जो डेथ हुई है, वो एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा एक सवाल ये बच्ची चेतना अपने पीछे छोड़ के गई है कि जो अन्य जो इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं हो, इनकी चेतना जो अधिकारी हैं, जो सरकारी तंत्र है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार चेतना जो सवाल पीछे छोड़ गई है, उससे क्या हम कोई सबक लेंगे? क्योंकि इससे पहले आर्यन वही सवाल छोड़ करके गए थे और हमने कुछ नहीं सीखा। हीरालाल, तो ये बड़ी खबर है, दुखद खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि चेतना की मौत हो गई। हम सिर्फ ये कह सकते हैं, सॉरी चेतना। न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से इस बात को लेकर के संवेदनाएं, उन परिजनों को लेकर के भी, और आप तमाम दर्शक जो लगातार 10 दिन तक न्यूज़ 18 राजस्थान की इस मुहिम से जुड़े रहे कि चेतना को हमें बचाना है, सकुशल इसे बाहर निकालना है। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना ज्यादा लंबा हो गया कि हम सिर्फ माफी के अलावा अब कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ यही शब्द हैं कि
सॉरी चेतना, हम बचा नहीं पाए 21वीं सदी में जब दुनिया चांद पर पहुंच रही है, बोरवेल से हम तुम्हें निकाल नहीं पाए सकुशल। 10 दिन एक के बाद एक दिन बीतते चले गए और अब जो स्थितियां हैं वो सबके सामने है, लेकिन क्या हम सबक सीख रहे हैं? न्यूज़ 18 के भी ये बड़े सवाल हैं और हमारे सहयोगी हीरालाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हीरालाल, अब क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि परिजन कब तक चेतना की डेड बॉडी को लेकर के क्या यहां पर आ पाएंगे? प्रशासन कोई बात कह रहा है क्या? क्यों वजह रही, किस वजह से इतनी लंबी देरी हुई है? क्या हम सबक सीखेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। जी, हम सुन रहे हैं हीरालाल। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो 10 दिन से बच्ची उस बोरवेल के गड्ढे में फंसी हुई थी, उस बोरवेल के गड्ढे में फंसी हुई थी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन 10 दिन से लगातार जारी था, वो आज शाम को जाकर पूरा हुआ है। एनडीआरएफ के जो कर्मचारी हैं, जो जवान हैं, उन बच्ची को बाहर निकाल लिया है, लेकिन बच्ची को अब बचाया नहीं जा सका। जो उनकी कोशिशें थी वो काम नहीं आ पाई। जो एफर्ट्स उन्होंने लगाए थे, वो जो एफर्ट्स उन्होंने किए थे, वो किसी काम नहीं आए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े सवाल खड़े वो ये चेतना छोड़ गई है कि ये जिस प्रकार से जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो कमियां देखने को मिली है, वो कहीं ना कहीं आगे के लिए सबक होगी। जी जी हीरालाल, प्रशासन पर भी गंभीर सवाल है कि 3-3.5 घंटे बाद तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया, उसके बाद भी हम कोई डिसीजन नहीं ले पाए, जूझते रहे। कभी हम लोकल टेक्निक अपनाते रहे, देसी जुगाड़ अपनाते रहे, कभी हाई टेक्नोलॉजी अपनाए, इस उधेड़बुन में हम रहे। जी बिल्कुल, देखिए जब बच्ची बोरवेल में गिरी तब स्थानीय स्तर पर जो परिजनों ने अपने स्तर पर उस बच्ची को बाहर निकालने का जो प्रयास किया, बच्ची को रस्सी के सहारे बाहर निकालने की जो कोशिश थी वो नाकाम साबित हुई। इसके बाद उन्होंने प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को मौके पे बुलाया। जब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंची, इसके बाद उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन शुरू तो किया, लेकिन उन्होंने जुगाड़ू टेक्निक के सहारे उस बच्ची को रेस्क्यू करने की कोशिश थी, वो कहीं ना कहीं जो नाकाम साबित हुई, क्योंकि जो जुगाड़ू टेक्निक थी 3 दिन तक लगातार वो जुगाड़ू टेक्निक के सारे प्लान ए एग्जीक्यूट करते रहे। बाद में जब उनको लगा कि प्लान ए फेल होता नजर आ रहा है, तब उन्होंने प्लान बी एग्जीक्यूट करने की सोची, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम ने जिला प्रशासन को पहले दिन ही कह दिया था कि आप प्लान बी एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि पाइलिंग मशीन है उसको मौके पे बुला लीजिए और पाइलिंग मशीन के द्वारा एक प्लान बी एग्जीक्यूट करके पैरेलल एक गड्ढा खोदिए। उसके बाद है जो दोनों प्लान है साथ एग्जीक्यूट कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपसी सामंजस्यता की कमी थी, जिला प्रशासन ने पाइलिंग मशीन को बुलाने में जो नासमझी दिखाई, वो कहीं ना कहीं ये जो देरी हुई है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब पाइलिंग मशीन यहाँ पहुंची, क्योंकि काफी दूर से पाइलिंग मशीन मंगाई गई, बताया जा रहा है कि हरियाणा के मानेसर से ये पाइलिंग मशीन मंगाई गई। पाइलिंग मशीन जब यहाँ पहुंची, उसको एक दिन खड़ा रहना पड़ा। उसके बाद उस पाइलिंग मशीन की खुदाई जब चालू की गई, तो वो 150 फीट तक की खुदाई करने वाली क्षमता की जो पाइलिंग मशीन थी, लेकिन जो बालिका थी 163 फीट की गहराई में अटकी हुई थी। इसके बाद दूसरी मशीन यहाँ बुलाई गई। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो ये दूरदर्शिता का जो अभाव है, जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो देरी हुई है, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है। हाईली इक्विपमेंट जो इनके पास होने चाहिए थे, क्योंकि जिस प्रकार से जीपीआर मशीन की सहायता कल से जो जीपीआर मशीन मंगवाकर उसकी लोकेशन मालूम की गई, तो ये दूरदर्शिता का अभाव है। जो हाइड्रोलिक मशीन थी जो इन्होंने मंगवाई थी, वो 150 जो टन क्षमता वाली जो क्रेन थी उसको हटाकर दूसरी जो 200 टन क्षमता वाली क्रेन मंगवाई गई, केसिंग पाइपों को अंदर डालने के लिए जो पूरी प्रक्रिया की गई। तो जितनी तमाम जो देरियां हुई हैं, वो आपसी समझ और आपसी दूरदर्शिता की जो कमियां हैं, वो कहीं ना कहीं ये इस रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी का कारण बनी है। जी हीरालाल, पहले दिन से पूरे 10 दिन तक लगातार आपने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को न केवल कैमरे की नजर से बल्कि अपनी आंखों से देखा है। वहां पर